अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग। आज है तारीख 14 अगस्त और सुबह की बज रही है 9:28। एक्चुअली आज थोड़ा लेट जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ठीक है, कभी कभी लेट भी जाना चाहिए, संडे है। बट मैं सुबह से ही उठा हूँ, फजर से 5 बजे से उठा हूँ। बट थोड़ा मस्ती मजाक हंसी खेल घर वालों के साथ भी कर लेना चाहिए, ऐसा है। एक्चुअली काम तो लोड बहुत है, पर क्या कर लेना चाहिए, ये तो चलता रहेगा। पर क्या सबके हक अदा करते रहना चाहिए, ऐसा है खेल, कोई इशू नहीं है। और आज जैसे अपना कॉन्सेप्ट था कि कौन से मोबाइल से आज शूटिंग हो रही है। आज OnePlus Nord 2 से मैं शूट कर रहा हूँ अल्ट्रा स्टेडी मोड पे, 180p पे कर रहा हूँ। और अल्ट्रा और क्या है दूसरा HDR में होगा ये। तो आज का टॉपिक है हर घर तिरंगा विथ रिस्पेक्ट। हर घर तिरंगा विथ रिस्पेक्ट आफ्टर 15 अगस्त, है ना। मतलब टॉपिक ये विथ रिस्पेक्ट मतलब क्या है। देखो, जब 15 अगस्त आते हैं तो सबके मन भर आते हैं, सीधी बात है। हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसकी फीलिंग ही कुछ अलग है। इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप कितना डिस्क्राइब कर पाओगे? अरे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। और जिन्होंने इस आज़ादी के लिए लड़ा है और किया है, कुर्बानियाँ दी है, घर को छोड़ा है, फांसी पे लटके हैं, सर को कटाया है, सीने पे गोलियां खाई है। अब जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई है दोस्तों, उनको ही पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। और उनकी घर वालों की फीलिंग्स और उनकी कैफियत ही अलग होगी। जब हमारी ही जो कैफियत हो जाती है, जब हम जन गण मन गाते हैं, हमारा राष्ट्रगान गाते हैं, तो हमारा दिल भावुक हो जाता है 15 अगस्त के दिन। और ऐसे भी यूजुअली जब इंडिया का मैच होता है या कुछ भी होता है तो हमारा दिल भावुक हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक नेशनल, एक देश के प्रति मोहब्बत होती है तो हमारा दिल भावुक होता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसा है कहने का मतलब, ठीक है। तो कहना मैं यही चाह रहा हूँ कि आफ्टर देखो, हर घर तिरंगा देख के दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है। मैंने देखा हमारी बिल्डिंग्स पे भी लगा है, हमारे सामने वाली बिल्डिंग्स पे है, ये देखो यहाँ पर भी तिरंगा है। तो ये तिरंगे देख के दिल को बहुत बड़ी खुशी हो रही है। बट अब इनको जो प्रोटेक्ट करना, अब इनका प्रिजर्वेशंस आफ्टर 15 अगस्त इनको हमारे रोडों पे पड़े हुए नहीं मिलना चाहिए भाई। ये बड़ी दुख की बात है। ये जो सम्मान वो बोलते हैं ना, अपमान हो जाए। अच्छा, ये जो तिरंगा बहुत ही मुश्किल से हमें मिला है दोस्तों। इन पे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ लगी है, बहुत सारे घरों ने इसके लिए क्या से क्या किया है ना। कितनों ने जाने दे दी है ये तिरंगे को बुलंद करने के लिए। हाय हाय, है ना। वो गांधी जी ने, वो भगत सिंह ने, हाय ये, और कितने ने क्या किया, मौलाना आज़ाद साहब ने, और कितने सारे मुसलमान, कितने सारे हिंदुओं ने, है ना, और कितने सारे सिख भाइयों ने, और कितने सारे पारसियों ने, और कितने सारे कितने धर्म और कितने मज़हब है, सबका कंट्रीब्यूशन है आज़ादी के लिए। देखो, है ना, हमने देश को बांट दिया। अरे भाई, हमने देश को बांट दिए। देश को बांटने वाला काम बंद कर दो। ये तिरंगा यूनिटी है ना। इसमें सारे कलर है, इसमें भगवा है, हरा है, वाइट है, सब है ना। ये यूनिटी है भाई। हमारा देश का तिरंगा है, इसकी रिस्पेक्ट और इसकी कद्र हमें करनी है ना। ऐसा नहीं हो कि हमारे बिल्डिंगों से तेज़ हवा चल के ये ज़मीन पे गिरा हुआ दिखे और हम उसे उठा नहीं रहे हैं और हम उसे संभाल नहीं रहे। ये हमारी ड्यूटी है, ये सामाजिक ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है। और तिरंगे का सम्मान करना और उसकी रिस्पेक्ट करना, ये हमारी ज़रूरत है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमने सिर्फ क्या कर दिया, सिर्फ 15 अगस्त को ही तिरंगे का सम्मान नहीं करना होता है ना। ये तो हमारे दिलों में, हमारे दिल में ये तिरंगा है भाई। हाँ, ये तिरंगा हमारे दिल का, अरे ये हमारा शान है, ये हमारी मान है। हम ये तिरंगे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये तिरंगे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तिरंगा हमारी शान है,
हमारा वो है। तो ये तिरंगा बड़ी ऊंची चीज़ है और इसकी कदर करना बड़ा ही ज़रूरी है और इसका रिस्पेक्ट करना बड़ा ही ज़रूरी है। ये करते रहना चाहिए। 1 मिनट में आपको होल्ड रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें करना बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो अब करना क्या है, करने वाली बातें क्या है। देखो अब हर घर तिरंगा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही दिल को देख के सुकून मिलता है। तो अब करना क्या है, करना ये है कि जब 15 अगस्त ख़त्म हो जावे तो अब क्या होता है, ड्यू टू हवा, तेज़ हवाओं से क्या होता है, वो झंडे निकल के रोड पे गिर जाते हैं या यहाँ वहाँ हो जाते। तो हमें क्या करना है कि हमें अगर बाई चांस रोड पे दिख जावे या हमें इधर उधर कुछ भी दिख जावे तो उसे उठाकर प्रिजर्व करना है और उसको संभाल कर एक पेटी में रख देना है या कोई अच्छी जगह पे रख देना है ना। ये करना है तिरंगे के साथ, है ना। और देश के प्रति मोहब्बत, सिर्फ 15 अगस्त ही देश के प्रति मोहब्बत नहीं होती है। देश के प्रति मोहब्बत सिर्फ 15 अगस्त की नहीं है ना। सिर्फ 15 अगस्त को ही आपकी देश की भावनाएं नहीं जागनी चाहिए। ये भावनाएं तो हमेशा के लिए रहनी चाहिए कि भाई हम हमारे देश के अंदर यूनिटी कैसे कायम रख सके, हम एकता कैसे कायम रख सकते। हम दोनों मज़हब के लोग, मतलब सारे मज़हब के लोग, दोनों ही नहीं, सारे मज़हब के लोग मिलके देश को आगे कैसे लेके जावे, वो सोचने की बड़ी वो रखना चाहिए, है ना। वो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हो कि देश के प्रति मोहब्बत और देश के जो संविधान है और उसके अंदर दायरे में रह के देश की प्रगति इम्पोर्टेंट है। देश की प्रगति इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हो, देश की ये देश को आगे बढ़ाना, है ना, देश का प्रोग्रेस करना, ये सब चीज़ें। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, जुमलेबाजी और ये वो अल्फाजबाजी, भाई ये क्या है, ये सब चीज़ें हैं ना भाई। एजुकेशन क्या हो गया यंगस्टर्स को, भाई ये तुम इसके लिए बने हो हिंदू मुस्लिम, और हम वो कर देंगे ये कर देंगे, हम में भी इतनी ताकत है, हम में भी उतनी ताकत है। ये करने के लिए तुम्हें आज़ाद किया गया था। ये करने के लिए उन्होंने पूरी आज़ादी अपने गले और अपने सर सीनों पे गोली खाना। और वो क्या बोलूँ अब, अंग्रेज़ों को क्या बोलूँ, अब यूट्यूब पे हूँ मैं ताकि अभी गाली नहीं दे पा रहा हूँ। वो अंग्रेज़ों की भली बुरी बातें सुनना और वो सब चीज़ों के सुनने के बाद जो आज़ादी मिली है, हाँ, करने के बाद, उनकी गोलियां खाने के बाद और उनके चालाकी और ये सब से निपटने के बाद अब जो हमारा देश जो पोजीशन पे है, तो सिर्फ यही देखना बाकी रह गया था। यही देखना बाकी रह गया था कि भाई अब क्या है कि बस हो गया, अब हिंदू मुस्लिम करके या एक दूसरे को ख़त्म कर दो, ऐसा है। अरे भाई देश को आगे बढ़ाना मेन है ना। जो आज़ादी, जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी ना, अरे ये टीपू सुल्तान हो गया और रानी लक्ष्मीबाई हो गई और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत को मंजूर कर लिया। बट ये इनके अंग्रेज़ों के सामने सर को नहीं झुकाया, शहादत को मंजूर किया है। पर तुमने क्या किया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। हाँ, ये करने के लिए तुमको आज़ादी मिली है, ये करने के लिए तुम्हें आज़ादी मिली है क्या भाई। ये तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, जो भी है, इससे बाहर आ जाओ, इससे बाहर आओ और देश की तरक्की के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए काम करने पे आओ। एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना, देश का रोड के सिस्टम्स को प्रॉपर करना, देश के हॉस्पिटल के सिस्टम को प्रॉपर करना और बहुत सारी चीज़ों को जो इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने को, वो सारी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भाई सुधरो, एक दूसरे को सुधराओ। भाई ये क्या कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे हमें लोगों ने छोड़ के गए थे, जिन्होंने शहादतें मंजूर कर ली, जिन्होंने अपने गर्दन कटा लिए, सीने पे गोली खा ली, किस लिए छोड़ के गया था कि बस तुम्हारा ये देखने के लिए कि तुम आपस में लड़ कट के मर जाओ। इसलिए आपस के लड़ कट के मरने के लिए नहीं की थी आज़ादी।
आज़ादी बड़ी इम्पोर्टेंट है भाई, जब आज़ादी नहीं रहेगी तब तुम समझोगे भाई। अब ये मैं बहुत ही भावुक होके बोल दिया हूँ, अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ करना, कुछ आगे पीछे फ्लो में कुछ अलग बोलना चाह रहा था, कुछ अलग बोल दिया तो माफ़ कर देना। बस आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आपस में यूनिटी कायम रखो और देश के लिए प्रोग्रेस करो। और 15 अगस्त के बाद जो झंडे हैं इधर उधर अगर आपको दिखे रोड्स पे तो उसके उठा के प्रिजर्व करो। अस्सलाम वालेकुम।